Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो कि अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट है। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो अभी फिलहाल क्लास 12 के स्टूडेंट है। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड से बिलोंग करे, यूपी बोर्ड से बिलोंग करे, एमपी बोर्ड से बिलोंग करे, सीबीएसई वाले बच्चे बिलोंग करे या झारखंड बोर्ड वाले बच्चे बिलोंग कर रहे हैं। यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होंगे जो फिलहाल में सीए, सीएस या सीएमएस का फाउंडेशन कर रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे और क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में टोटल क्वेश्चन जो है वो 5 हमारा होगा, यानी कि आज का इस सेशन में हम लोग टोटल 5 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जहां का शुरुआत जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि आप देखोगे तो कहता है करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। अभी तक हमने जो भी चीज़ बनाया था उसमें हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि हमारा सवाल में या तो करेंट रेशियो निकालने को कहता था या तो फिर हमारा लिक्विड रेशियो निकालने को कहता था। लेकिन अब आपको क्या कहेगा, करेंट रेशियो भी निकालना होगा और करेंट लिक्विड असेट भी, लिक्विड रेशियो भी माफ करना, लिक्विड रेशियो भी निकालना होगा, दोनों निकालना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द वर्किंग कैपिटल से मुझे एक बात याद आया। मैंने पहला क्लास में मैंने आप सभी को एक बात बताया था कि वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप कहीं भी नोट करना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। इसका उपयोग आज का इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है फर्म का कुछ इस तरह से दिया गया है। क्रेडिटर्स जो है 24,500 रुपये हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 10,500 रुपये हैं और स्टॉक जो है 28,000 रुपये हैं। डेटर्स जो है 17,500 रुपये हैं, कैश जो है 3,500 रुपये हैं। साथ ही साथ कहता है कंप्यूट करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करेंट रेशियो पहले निकालने को कहता है, तो चलते हैं हम लोग करेंट रेशियो निकालते हैं, ठीक है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट असेट बाय करेंट लायबिलिटी, है ना। करेंट असेट बाय करेंट लायबिलिटी, यह करेंट असेट का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में। अब देखते हैं करेंट असेट के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं आपको करेंट असेट के लिए, तो कहोगे कि यहाँ से जो सवाल था सर आपका, वहाँ पर क्रेडिटर तो आपका लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है, उसके बाद स्टॉक है, तो स्टॉक आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टॉक। प्लस में फिर हमें क्या करना है, डेटर्स है, तो डेटर्स को भी हम लोग प्लस में कर देते हैं, डेटर्स हो जाएंगे। प्लस में यदि हम बात करें तो कैश 3,500 था, है ना। चलते हैं, आपका स्टॉक कितना था, स्टॉक था 28,000, ठीक है, स्टॉक है 28,000। डेटर्स कितना है, डेटर्स 17,500 है, डेटर्स हो गया 17,500 और कैश जो है 3,500 रुपये हैं। यदि आप ये तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास जो है 49,000 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 49,000, 49,000 रुपये हो जाएंगे। ये हो गया आपका करेंट असेट, ठीक है। अब आपको चाहिए करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी की यदि हम बात करें तो करेंट लायबिलिटी, अब करेंट लायबिलिटी, एक मिनट रुक जाओगे, इसका कैप उधर गया तो अच्छा कैप बाद में उठाएंगे। अरे आजकल मेरे से क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत कलम बार बार कलम गिर जा रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है। करेंट लायबिलिटी निकालना है, तो करेंट लायबिलिटी कैसे निकलेगा। करेंट लायबिलिटी निकालने के लिए आपको क्रेडिटर का मदद लेना पड़ेगा, साथ ही साथ फिर किसका मदद लेना पड़ेगा, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मदद लेना पड़ेगा। साथ ही साथ और किसका मदद लेना पड़ेगा आपको, और किसी का भी मदद नहीं लेना है, मेरा मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिटर देख लो, क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर 24,500, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 10,500। चलो जल्दी से ऐड करके मुझे बताओ तो कितना होता है, 24,500 और 10,500 की यदि जोड़ोगे तो आपके पास जो है 35,000,
ठीक है, करेंट असेट भी मालूम चल गया, करेंट लायबिलिटी भी मालूम चल गया। ठीक है, तो करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट असेट बाई करेंट लायबिलिटी। तो करेंट असेट कितना था 49,000, ठीक है, और लायबिलिटी 35,000। यदि इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कहोगे 49/35, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1.4:1 हो जाएगा, और यह आपका क्या कहला जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इसी में आपको निकालना क्या है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला यदि हम बात करें तो होता है क्विक असेट बटा करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी तो हमें मालूम चल गया है 35,000 है। अब मुझे निकालना है करेंट असेट, लिक्विड असेट। तो लिक्विड असेट कैसे हम निकालेंगे, तो लिक्विड असेट का फॉर्मूला होता है, लिक्विड असेट इक्वल टू होता है करेंट असेट में से इन्वेंट्री को लेस कर दो। इन्वेंट्री कहने का मतलब स्टॉक को लेस कर दो। तो करेंट असेट हमारे पास कितना आया था 49,000, इसमें से इन्वेंट्री को लेस कर देना। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक कितना है 28,000 है, ठीक है। यदि आप इसको लेस कर दोगे तो कितना रुपया हो जाएगा 21,000, ठीक है, 21,000 रुपये हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू आप कैसे निकालोगे, ठीक है, लिक्विड रेशियो यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, करेंट क्या बोलते हैं क्विक असेट। तो क्विक असेट हो गया था 21,000 डिवाइडेड बाय आपका करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कहाँ गया 35,000। यदि आप इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाता है 21/35, ठीक है, 21/35 हो जाते हैं। लेकिन इसको भी यदि आपको तोड़ना है तो कितना हो जाएगा 0.6:1 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत है तो बोल दो, उतना भी टफ नहीं है जितना देखने में टफ लग रहा था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर एक बात पर ध्यान में रखना, हम लोग शॉर्ट फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, बट आप लोग ऐसा मत करोगे। मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। अरे शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखना है, कॉपी कितना बचाएंगे, क्या करोगे, इसलिए कॉपी मत बचाओ, लॉन्ग फॉर्म में लिखते चलना, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म करने का मतलब CA हमने लिख दिया, यानी कि CA का मतलब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, करेंट असेट है। CL का मतलब करेंट लायबिलिटी, BO का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब आप थोड़ा सा ध्यान देते चलना। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी मज़ेदार सवाल है। सवाल कहता है कि ए बिजनेस हैज़ करेंट रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। इट्स नेट वर्किंग कैपिटल का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। क्या होता है, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 4 लाख है, स्टॉक है 2,50,000। आपको निकालना है लिक्विड क्या बोलते हैं क्विक रेशियो, ठीक है। आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इक्वल टू होता है क्विक असेट बाय करेंट लायबिलिटी, ठीक है। तो अब आपको चाहिए होगा, यहाँ से आपको क्या चाहिए होगा, 2 चीज चाहिए है, एक करेंट असेट एक क्विक असेट चाहिए और एक चाहिए करेंट लायबिलिटी। दोनों ने क्लियर दिया, दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करेंट लायबिलिटी का, ठीक है। यदि करेंट लायबिलिटी हम निकालते हैं तो करेंट लायबिलिटी कैसे निकाला जाएगा, अब ये सोचने वाली बात है, बहुत ही रहस्यमयी है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपका दिया हुआ है, एक चीज हेल्प करने के लिए दिया है, करेंट रेशियो में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हेल्प करने के लिए दिया है। करेंट रेशियो जो है वह दिया है 3:1। अब जरा लॉजिक लगाओ, तो हम ऐसे मानते हैं, ऐसे अज्यूम करते हैं कि यह जो है करेंट लायबिलिटी है और 3 जो है करेंट असेट है। तो हम करेंट लायबिलिटी को यदि हम x मान लूँ तो करेंट असेट मेरा कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 3x हो जाएगा। करेंट लायबिलिटी को यदि मैं x मान लूँ तो करेंट असेट मेरा कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर WC वर्किंग कैपिटल का मतलब बता रहे हैं। WC का हमने बताया था कि करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी होता है, WC इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो WC यदि देखोगे तो यह दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। WC दिया हुआ है 4 लाख, तो 4 लाख बराबर करेंट असेट की जगह पे 3x माइनस x, ठीक है। तो इसको यदि सोल्व करते हो तो 4 लाख इक्वल टू 2x,
है कि नहीं। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई, इतना तो मैथ आता ही होगा हर किसी को, यानी कि 2 लाख। तो अब कहो कि आपका यहाँ से मालूम चल गया, यहाँ से आपको मालूम चल गया करेंट लायबिलिटी जो हो गया वह 2 लाख हो गया। ठीक है, करेंट लायबिलिटी 2 लाख हो गया। अब आपको क्या निकालना है, करेंट असेट। तो यदि हम बात करें करेंट असेट का, तो करेंट असेट जो था वह तिगुना था, यानी कि 2 लाख का तिगुना, यानी कि 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 लाख, यानी कि 6 लाख हमारा करेंट असेट है कि नहीं। करेंट असेट हमारा कितना है, 6 लाख है। अच्छा, एक मुझे बात बताना, अब मुझे करेंट असेट मालूम चल गया, अब हमको लिक्विड असेट निकालने में मदद मिल जाएगा। लिक्विड असेट की यदि मैं बात करूं तो आपका होता है, लिक्विड असेट की यदि मैं बात करूं तो करेंट असेट माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं। तो क्विक असेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट असेट आपको मालूम चल गया 6 लाख। ठीक है, इसमें से स्टॉक, तो देखो आपका सवाल में स्टॉक दिया हुआ था 2,50,000, तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे 2,50,000। तो कितना हो जाता है आपके पास, यदि 6 लाख में से 2,50,000 को माइनस करोगे तो 3,50,000, तो ये हो जाएंगे 3,50,000। आई बात समझ में। अब हमारे पास क्विक रेशियो तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक असेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो क्विक असेट हमारे पास कितना है, क्विक असेट मेरे पास आ गया है 3,50,000 का। तो यहाँ पर 3,50,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होना चाहिए, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी हमारे पास आ गया है 2 लाख। तो यहाँ पर 2 लाख को डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ओह तो इसको मत करो, यानी कि 35/20। लेकिन आपको इतना पे करके छोड़ नहीं देना है, इसको आपको सॉल्व कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.75:1 हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कितना हल्का था। अरे वाई टू फियर, मैं तो सभी बच्चों से यही बात करता हूँ, वाई टू फियर व्हेन आई एम हियर। देखो थोड़ा सा था बट हम है ना, तो हम इसको इतना सिंपली में फॉर्म तोड़ देंगे। अब इसको आप चाहो तो अलजेब्रिक इक्वेशंस के बेसिस पर भी बना सकते हो। देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा बनाया हुआ तरीका ही सिर्फ सही है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका से नहीं बनाया जा सकता। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि आप अलजेब्रिक इक्वेशन से भी बना सकते हो। कुछ बच्चे को अलजेब्रिक इक्वेशन वाला ईजी लगेगा तो आप वैसे भी करके बना सकते हो। हमने एक्स मान के बनाया है तो उस तरह से भी आसान हो जाते हैं। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप इसको अलजेब्रिक इक्वेशंस पे बनाते हो या तो फिर एक्स मान करके बना लेते हो। अब जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो, बस आपके पास 2 बातें का होना जरूरी है। पहला, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, दूसरा आपका आंसर मैच करना चाहिए। यदि ये दोनों सही है तो आप सही हो, गलत है तो आप गलत हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कोई इशू है कि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इशू होगा। तब तक आप लोग क्या करोगे, यदि आप चाहो तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ और इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्लियर करने के बाद इसी में हम लोग बना लेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता हमको, है कि नहीं, हमको क्लियर करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा जी। चलते हैं, ये हो गया मेरा पूरा क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या कहता है, ठीक है, यहाँ पर 6 को मिटा करके 8 कर देते हैं। 8 देखो सवाल संख्या 8 में क्या कहता है। सवाल संख्या 8 में आपका कहता है कैलकुलेशन ऑफ करेंट असेट, लिक्विड असेट एंड करेंट लायबिलिटी। कितना बर्डन दे रहा है, कितना बोझ दे रहा है कि करेंट असेट भी निकालना है, लिक्विड असेट भी निकालना है और करेंट लायबिलिटी भी निकालना है। बिना एक्स माने नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं करेंट, इसको निकालते हैं। पहले सवाल पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि ए लिमिटेड हैज़ करेंट रेशियो 3.5:1, एसिड टेस्ट रेशियो 2:1। ठीक है, इफ द इन्वेंट्री इज 30,000 फाइंड आउट करेंट असेट एंड टोटल लायबिलिटी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हम नोट कर ले रहे हैं पहले थोड़ा सा, करेंट रेशियो जो है वह कितना दिया गया है, 3.5:1, 3.5:1। ठीक है, क्विक रेशियो जो है वह कितना दिया गया है,
2:1, तो ये हो जाएगा 2:1। उसके बाद फिर कहता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री कहने का मतलब स्टॉक जो है वह हमारे पास 30,000 का है। ठीक है, निकालना क्या क्या है, निकालना है करेंट असेट, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी, CA निकालना है और CL निकालना है। चलो देखो, सवाल बड़ी मज़ेदार होने वाला है। अब आप जो है देखते हैं कितने आप लोग जो है एक्टिव हो, इस पे ध्यान देते हो। सबसे पहले निकालना हमेशा करेंट लायबिलिटी, बस ये दिमाग में रखना, सबसे पहले करेंट लायबिलिटी। तो हम ऐसे मानते हैं ये करेंट लायबिलिटी है और ये करेंट लायबिलिटी है और ये मेरा क्या है, करेंट असेट है। ये मेरा करेंट लायबिलिटी है और ये मेरा क्विक असेट है कि नहीं है। तो अब चलते हैं, यदि हम सपोज दैट करेंट लायबिलिटी को हमने x मान लिया, करेंट लायबिलिटी को x मान लिया, देन करेंट असेट मेरा क्या हो जाएगा, करेंट असेट क्या हो जाएगा, 3.5x हो जाएगा, है ना। और क्विक असेट मेरा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो, इतना में कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब यदि हम बात करते हैं, अब मेरे को करेंट एसेट कैसे निकाला जाएगा जी, बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन दे देता है। जरा कुछ आइडिया दो, आप लोग भी दो आइडिया। हम करेंट एसेट से तो नहीं जा सकते, ये क्या बोलते हैं, करेंट रेशियो से नहीं जा सकते हैं, क्विक रेशियो से जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, क्विक रेशियो की यदि मैं बात करूं तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक असेट बटा करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यदि मेरे पास क्विक असेट मुझे चाहिए तो क्या होता है, क्विक असेट को हम कैसे निकालते हैं, करेंट असेट माइनस स्टॉक, ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो अब चलो, तो जरा इसके आधार पर कुछ आइडिया आप लोग को लग रहा है, आइडिया देखो। क्विक असेट के लिए मैंने 2x माना था, है ना, 2x इक्वल टू करेंट असेट 3.5x माइनस स्टॉक मेरे पास था 30,000। अब तो कुछ आइडिया मिल रहा है ना आपको, तो कितना हो जाएगा 3.5 में से आपको, अब बताओ तो जरा, कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, यहाँ पर इस लेवल पर पहुँचने के बाद ना ये सब जोड़ घटाव अलजेब्रिक इक्वेशंस, ये सब जो था ना, लीनियर इक्वेशंस वगैरह सब भूल जाते हैं। तो इसमें से लेस किया जाएगा, है ना। तो हम सीधा ऐसे कह देते हैं 3.5x माइनस 2x इक्वल टू 30,000। माइनस में था तो प्लस में जाएगा 30,000। तो यदि हम बात करें, यदि तो 3.5 में से 2 जाएगा तो 1.5x इक्वल टू 30,000। चलो ठीक है, तो x इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 1.5 आ गया। तो कितना होगा जी, जल्दी से इसको डिवाइड करके बताओ तो जल्दी से कितना हो जाएगा, 20,000। हम आंसर छाप रहे हैं, आप लोग सही बताना कि सही हमने किया है कि गलत किया है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है ये एक्स निकल गया। एक्स किसको माने थे आप, आपने माना था करेंट लायबिलिटी को। चलो दैट्स ऑल, मेरा काम हो गया। अब करेंट लायबिलिटी मेरा कितना आ गया, 20,000। करेंट असेट निकालना है, तो करेंट असेट मेरा कितना था 3.5x, है ना, 3.5x, यानी कि 20,000 का हमको क्या करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 70,000 रुपये, ठीक है। 70,000 रुपये जो है यही आपका क्या हो जाता है, करेंट असेट आ जाता है। ये एक आंसर और एक अनदर आंसर, दो आंसर। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था क्विक करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी, निकल गया। देख लो कोई दिक्कत है तो कह देना। तब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आप सबको क्लियर होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज का इस वीडियो में हम लोग टोटल 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। बड़ी मज़ा आता है ये सब बनाने में, जब स्पेशली तब जब बनते रहेगा, नहीं बनेगा उसके बाद तो फिर तो दिक्कत हो जाता है। चलो खैर कोई नहीं, अभी तक तो ऐसा इशू नहीं हुआ है, अब होगा भी कैसे जब हम यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, 9 में क्या कहता है, ए बिजनेस हैज करेंट रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है, करेंट क्विक रेशियो ऑफ 1.2:1, ठीक है, एंड द वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने बताया था, करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करेंट लायबिलिटी एंड स्टॉक। अच्छा ऐसी बात है, और ये सवाल पता है सीबीएसई वाले दिल्ली में जो था 2010 में पूछा गया, और बिहार बोर्ड वाले को 2012 में भी इस सवाल को पूछा गया, और पता है ये अकाउंटिंग रेशियो से बहुत अच्छा सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। उसके पीछे का कारण क्या है, सब अधिकांश सवाल जो होता है ना, मैंने देखा है कि ये अकाउंटिंग रेशियो से मिलता है, उसके पीछे का कारण जानते हो क्या है, क्वेश्चन टाइप करना बड़ी आसान है, बस 2 लाइन 4 लाइन में क्वेश्चन बन गया, लॉन्ग आंसर जाता है। बाकी ये सब देखोगे आपका फॉर फ्यूचर हो जाएगा, या फिर आप लेके चलो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ये सब लेके चलो, तो एक टेबल बनाना पड़ता है, उससे आसान हो जाता है, इसलिए, ठीक है। आज पता है जब हम बच्चों लोग का टेस्ट लेते हैं तो यही लेसन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, मज़ा आता है। अच्छा देखते हैं, करेंट रेशियो है 3:1, करेंट रेशियो जो है 3:1 है, ठीक है। उसके बाद फिर है क्विक रेशियो जो है, क्विक रेशियो जो है 1.2:1 है, ठीक है। उसके बाद WC जो है 1,80,000 है, WC जो है वर्किंग कैपिटल 1,80,000 है। निकालना क्या क्या है, निकालना है आपको CL और स्टॉक, निकालना है CL एंड स्टॉक, क्या होगा। अच्छा बड़ी खेल खेलाया है। अच्छा कोई नहीं, वाई टू फियर, सपोज दैट CL इक्वल टू X, CL CA है ना, देन CA कितना हो जाएगा 3X, QA कितना, QA कितना हो जाएगा 1.2X, है कि नहीं, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला में क्विक असेट बाय करेंट लायबिलिटी, तो क्विक असेट कितना हो जाएगा 1.2X हो जाएगा। अब चलते हैं, हमको पहले तो ये निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अब जरा बताना मुझे, यदि वर्किंग कैपिटल की मैं बात करूं, WC इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL, इसको फॉलो करो, कहीं ना कहीं हिंट दिया हुआ रहेगा बाबू, हिंट देगा तभी तो बनेगा ना। आपको WC के रूप में यहाँ पर हिंट मिल गया, इस क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री के रूप में हिंट मिल गया। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1,80,000 इक्वल टू CA कितना था 3X माइनस ये हो जाएगा X, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2X इक्वल टू 1,80,000, ठीक है, यानी कि X इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,80,000 भागा 2, यानी कि 90,000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90,000 हो जाएगा, यानी कि करेंट लायबिलिटी की यदि मैं बात करूं, करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 90,000। अब यदि मैं बात करता हूं करेंट असेट, ठीक है, तो करेंट असेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 90,000 गुना 90,000 गुना ये हो जाएगा आपका 3, 9 का 9 18 9 27, यानी कि आपका हो जाएगा 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 करेंट असेट हो गया। चलो करेंट असेट, अब करेंट असेट क्यों हमने निकाले, हमको तो स्टॉक निकालना, तो हम करेंट असेट क्यों निकाले, तो इसके पीछे का एक कारण है, ये आंसर है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसके पीछे का एक कारण है, क्या कारण है, हमारा जो क्विक असेट होता है उसका इक्वल टू क्विक असेट इक्वल टू क्या होता है, करेंट असेट माइनस स्टॉक, है ना। तो क्विक असेट को हमने कितना माना है 1.2x इक्वल टू करेंट असेट मेरे पास कितना आ गया 2,70,000 माइनस स्टॉक, ठीक है, माइनस स्टॉक। तो यदि हम बात करें स्टॉक इक्वल टू, तो स्टॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप खुद बताओ स्टॉक इक्वल टू कितना हो जाएगा। नहीं आई थिंक अभी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा मेरे पास ये आ गया है, ठीक है, हाँ क्विक असेट कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक इक्वल टू
यदि हम इसको पलट देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, स्टॉक हमको निकालना है ना, तो हम यदि हम बात करें स्टॉक इक्वल टू, तो करेंट असेट माइनस क्विक असेट हो जाएगा। तो स्टॉक इक्वल टू क्विक असेट, तो क्विक असेट की यदि हम बात करें तो क्विक असेट मेरे पास कितना हो जाएगा वो निकालो। तो क्विक असेट मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बाबू। क्विक असेट की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, क्विक असेट की यदि मैं बात करूँ तो ये तो करेंट लायबिलिटी है और ये क्विक असेट है। तो कहने का मतलब करेंट लायबिलिटी का 1.2 है ना, तो करेंट लायबिलिटी मेरे पास 90,000 था, तो 90,000 का 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1,08,000 रुपया। ठीक है, 1,08,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 2,70,000 माइनस 1,08,000। ठीक है, तो स्टॉक इक्वल टू, यहाँ पर यदि 2,70,000 में से 1,08,000 को घटा दोगे तो 1,62,000 हो जाएगा। ठीक है, 1,62,000। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखो, वो भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को घुमाया था, बट ओके, कोई दिक्कत नहीं था, ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, यहाँ पर पहले नंबर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहता है। सवाल नंबर 10 में कहता है आपको कि X लिमिटेड हैज़ करेंट रेशियो ऑफ 4.5:1, क्विक रेशियो ऑफ 3:1। इफ इट्स इन्वेंट्री इज 72,000, फाइंड टोटल करेंट असेट एंड टोटल करेंट लायबिलिटी। कहता है कि X लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास करेंट रेशियो जो है 4.5:1 है, CR जो है 4.5:1 है। ठीक है, उसके बाद फिर यदि हम बात करें तो क्विक असेट जो है, क्विक रेशियो जो है 3:1 है। आई बात समझ में। उसके बाद इन्वेंट्री जो है वह 72,000 है, इन्वेंट्री जो है वह 72,000 है। ठीक है, उसके बाद निकालना है CA और CL, CA और CL निकालना है। निकल जाएगा है कि नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, खुद बताओ। पहले हमको निकालना पड़ेगा करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करेंट लायबिलिटी आप कैसे निकालोगे, जरा खुद सोच के बताना। करेंट लायबिलिटी यदि आपको निकालना होगा तो हम लिखते हैं सपोज दैट करेंट लायबिलिटी बराबर X, तो CA कितना हो जाएगा 4.5x, उसके बाद फिर QA कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपको अब कौन से नज़र से जाना पड़ेगा, करेंट रेशियो वाला या क्विक रेशियो वाला? अब खुद सोच के बताओ, करेंट रेशियो वाला कि क्विक रेशियो वाला? क्योंकि यदि हम करेंट रेशियो वाला चलते हैं तो वहाँ पर एक हिंट दिया है इन्वेंट्री का, बट इन्वेंट्री से तो हमारा करेंट रेशियो से कोई वास्ता नहीं है। अब हमको चलना पड़ेगा लिक्विड रेशियो वाला, क्विक रेशियो वाला। ठीक है, तो क्विक रेशियो का यदि हम बात करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक असेट बटा हमारा होता है करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर अब हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं क्विक असेट का, ठीक है, क्विक असेट का, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है करेंट असेट माइनस स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री। ठीक है, अब क्विक असेट की यदि मैं बात करूं तो क्विक असेट को मैंने 3x मान लिया, करेंट असेट को मैंने 4.5x मान लिया, इक्वल टू स्टॉक हो गया हमारे पास 72,000। आई बात समझ में। तो हम इसको कितना कर सकते हैं, यदि हम बात करें तो 1.5x इक्वल टू 72,000 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताना जरा, x इक्वल टू 72,000
भागा 1.5 तो कितना हो जाएगा। यदि 72,000 को आप जो है 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 48,000 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। यानी कि आपके पास करेंट लायबिलिटी जो है वह 48,000 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है करेंट असेट। तो करेंट असेट कैसे निकालोगे, तो 48,000 का असेट था 4.5, यानी कि 4.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2,16,000 हो जाएगा। आई बात समझ में। और यह आपका जो है क्या निकल जाएगा, करेंट रेशियो, एक करेंट असेट आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी कवर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी हल्का था, इसमें कोई टफ नहीं था। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 में भी कोई टफ नहीं था, हमने यहाँ पर स्लाइटली एक मिस्टेक कर दिया था, उसकी वजह से ये टफ हो गया था, है कि नहीं। तब तक के लिए आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.